नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है। विक्रम हर रात हवेली में किसी महिला के गाने की आवाज सुनता है और उसकी खोज में एक बंद कमरे तक पहुंचता है जहां उसे एक आईना मिलता है। आईने में कैद महिला आत्मा की मदद के लिए विक्रम एक तांत्रिक को बुलाता है जो अनुष्ठान कर उसके आत्मा को मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में रजत की नींद अचानक एक अजीब आवाज़ से खुली। उसके कानों में एक धीमा संगीत और किसी महिला के गाने की हल्की आवाज़ गूंज रही थी। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के ठीक 2 बजे थे। रजत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी रहस्यमयी हवेली में अकेले रहता था। उसे यहां आए अभी कुछ ही दिन हुए थे और ये आवाजें उसकी नींद को रोज उड़ा रही थीं। अगले दिन उसने अपने दोस्त अमर को फोन किया जिसने उसे यह हवेली किराए पर दिलवाई थी। अमर, क्या तुम्हें पता है इस घर में अजीब आवाजें आती हैं? अमर ने पहले तो हंसी में उड़ा दिया, फिर कहा, अरे यार, वो पुरानी हवेली है, शायद हवा की वजह से आवाजें आ रही होंगी। रजत ने मन ही मन इसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उस रात जैसे ही वह सोने लगा वही आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। वह अब डर और बेचैनी से भर गया। बत्ती जलाकर बाहर निकला और उस आवाज की दिशा में बढ़ा। हवेली के दाएं कोने में एक पुराना बंद कमरा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे लगा कि यह आवाज इसी कमरे के अंदर से आ रही है। हिम्मत जुटाते हुए उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन गाने की आवाज अब और भी स्पष्ट हो गई थी। रजत ने एक मोमबत्ती जलाकर कमरे में प्रवेश किया। कमरे के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी। उसके पास जाने पर महसूस हुआ कि गाने की आवाज इस अलमारी के अंदर से आ रही है। रजत का दिल जोर से धड़कने लगा, पर एक अनजानी ताकत उसे उस अलमारी की ओर खींच रही थी। कांपते हाथों से उसने अलमारी खोली और उसमें एक छोटा सा आईना और म्यूजिक बॉक्स रखा हुआ देखा। जैसे ही उसने आईने को छुआ, गाने की आवाज एकदम बंद हो गई। वह राहत की सांस ही ले रहा था कि अचानक आईने में एक महिला का धुंधला चेहरा उभर आया। उसने रजत का नाम लेकर उसे पुकारा, रजत, मेरे पास आओ। रजत के शरीर में कंपकंपी छूट गई। उस महिला की आवाज गूंजते ही उसके हाथ से आईना छूट गया और फर्श पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। टुकड़ों से वही डरावनी आवाज आने लगी और फिर पूरे कमरे में भयानक हंसी गूंज उठी। रजत वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह रात की घटना सच थी। लेकिन जब उसने अपने हाथ में वही आईना पाया जो रात में टूट चुका था, तो वह स्तब्ध रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आईना फिर से सही सलामत उसके पास कैसे आ गया। वह तुरंत इसे टेबल पर छोड़कर ऑफिस चला गया। शाम को जब वह वापस आया और फ्रेश होने बाथरूम में गया तो आईने में उसने देखा कि उसके चेहरे के पीछे एक और चेहरा था। वह सहम गया और बाहर भागा। कमरे में आकर उसने सुबह वाले आईने की तलाश की, लेकिन वह वहां नहीं था। रात का समय हो गया था और वह इस हवेली की रहस्यमयी आवाजों के कारण सोने से डरने लगा था। आधी रात को फिर से वही गाने की आवाज आने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाया। उस आवाज की ओर खींचता हुआ वह वापस उस कमरे में पहुंचा। इस बार अलमारी में वही महिला फिर से दिखाई दी और उसने कहना शुरू किया, रजत, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मुझे इस आईने में बंद कर दिया गया है। मैं प्रिया हूं और 1 साल पहले मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया था। रजत कांपते हुए बोला, यह सब कैसे हुआ
और मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? प्रिया ने बताया, मैं इस हवेली में अपने पति के साथ रहने आई थी, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद मैंने किसी तांत्रिक को घर के पीछे काले जादू की साधना करते हुए देखा। उसने मेरी आत्मा को इस आईने में कैद कर दिया और मेरी बेटी को एक तस्वीर में। मैं तभी से इस आईने में बंद हूं और मेरी आवाज यहां आने वाले हर इंसान को सुनाई देती है, पर कोई मेरी मदद नहीं कर पाता। रजत को समझ में आ गया कि यह आईना सामान्य नहीं है और इसे छुड़ाने के लिए किसी खास विद्या की जरूरत है। वह एक तांत्रिक को बुलाने का विचार करने लगा। अगले दिन उसने अपने एक पुराने दोस्त दीपक को बुलाया, जो एक अनुभवी तांत्रिक था। दीपक ने हवेली का मुआयना किया और प्रिया की कहानी सुनकर कुछ अनुष्ठान करने की तैयारी शुरू कर दी। रात के समय दीपक ने हवन शुरू किया। वह प्रिया की आत्मा को आईने से मुक्त करने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही अनुष्ठान चरम पर पहुंचा, अचानक हवेली में हलचल होने लगी। उसी वक्त वह तांत्रिक जिसने प्रिया की आत्मा को कैद किया था, एक डरावनी छवि के रूप में प्रकट हुआ। उसकी भयानक लाल आंखें रजत और दीपक को घूरने लगीं। तांत्रिक जोर से चिल्लाया, तुम मेरी साधना को भंग नहीं कर सकते, यह आत्माएं मेरी हैं। दीपक ने उसे चुनौती दी और मंत्रों का जाप शुरू किया। एक बड़ी लड़ाई के बाद दीपक ने तांत्रिक को पराजित कर दिया और प्रिया व उसकी बेटी की आत्माओं को मुक्त कर दिया। प्रिया ने रजत का धन्यवाद किया और उसे आशीर्वाद दिया। कुछ ही पलों में प्रिया और उसकी बेटी की आत्माएं हवेली से मुक्त होकर स्वर्ग चली गईं। रजत को लगा जैसे उसके कंधे से भारी बोझ उतर गया है। अब वह हवेली से बाहर निकलकर नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। यह कहानी अब रजत के अनुभव का हिस्सा बन गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।